सभी को जय श्री राम। और होली का ये है दूसरा पार्ट, क्योंकि हम आए हैं रतुए यानी हमारे बड़े घर पर। यहाँ पर बच्चों ने पता नहीं क्यों अपनी होली शुरू कर दी है, और यहाँ पर इन लोगों ने भी नहीं माना तो इन लोगों ने रंग के साथ साथ पक्का रंग भी खेलना शुरू कर दिया है। पहले हम लोग इज्जत से गुलाल खेल रहे थे, लेकिन बच्चा पार्टी नहीं मानती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए इनका साफ चेहरा मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत गंदे तरीके से भिड़ चुकी हूँ। और यहाँ पर सारे लोग पहले तो इज्जत से गुलाल से खेल रहे थे, लेकिन आपने बच्चों का बाहर हाल देख लिया है कि उन्होंने क्या हरकत कर दी है। और यहाँ पर मैं भी गोरी चिट्टी सी अभी घूम रही हूँ। और ये जो कलर है ना भाई साहब, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो ये ब्लू कलर हम लोग एक दूसरे के फेसेस पे लगा रहे हैं, ये हर्बल गुलाल था। और जो इसका कलर था, मतलब रंग जो खिल के दिख रहा था फेसेस पे, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। आप देख सकते हैं हम सबके फेसेस पे। यहाँ पर नई वाली पूजा ने पुराने वाले भैया को लगा दिया है, और ये अपनी बड़ी मम्मा की गोद में सेफ बैठा हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसे कोई कलर लगाए और ये बहुत ज़ोर से रोए। अब वैसे हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम इकट्ठे हुए हैं हमारी नंद रानी, जिनकी अभी शादी हुई थी, यानी ये जो आपको हाय करके निकली हैं, इनकी बर्थडे पार्टी पे। तो इनके ससुराल से ये हैं इनके प्यारे से देवर जी, और ये जहाँ पर ये हैं इनके एक और देवर, और ये लोग बोरी लेकर आए हैं भाई साहब। और ये जिनके फेस पे इतने अच्छे से कलर लगा रहे हैं हमारे मनोज भैया, ये हैं हमारे नए वाले जमाई जी, यानी हमारे लाला जी, जिनसे मतलब जिनकी अभी शादी हुई है हमारी नंद रानी से। बस तो इन लोगों ने तो भैया बोरी की व्यवस्था कर रखी थी। अपनी बोरी में से विस्फोटक सामग्री निकाल निकाल के ये हमारे ऊपर बहुत जोर से डाल रहे थे, लेकिन मनोज भैया के हर्बल गुलाल का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये मुझसे कहने लगे कि भाभी हैप्पी होली, और मैं आपको थोड़ा सा ही कलर लगाऊंगा। लेकिन क्या ये थोड़ा सा है? आप खुद देखिए। इस तरीके का झूठ कहा जाए और आपको इस तरीके से भिड़ा दिया जाए और हरा और लाल तोता बना दिया जाए, तो आप क्या ही कर सकते हैं। बस इसी हरकत ने मेरे क्रोध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, और मुझे आई बहुत जम से गुस्सा। तो मैंने कहा कि अब मैं इन लोगों के कलर को इतना भयंकर भिड़ा दूंगी कि इन लोगों को मतलब बाद में करने के लिए कुछ ना रह जाए। तो फिर मेरे हाथ तो खाली थे, लेकिन मैं सबको डरा रही थी। इसके बाद मैंने कन्नू से बोला कि कन्नू ला जल्दी से पक्का कलर लगाते हैं अब। तो कन्नू है, कन्नू की जेब में 2 पैकेट रखे हुए थे। कन्नू ने फटाफट से मुझे कलर दे दिया है। और बस उसके बाद फिर मेहमान लोग यहाँ पर, हम लोगों ने खाना पीना कर दिया था। तो इन लोगों को मतलब ये रही हमारी नंद रानी की जेठानी जी, और ये उनकी सास। तो यहाँ पर हम लोग इन लोगों की विदाई करने लगे, तो फिर सब लोग कहने लगे कि अभी तो होली खेलना बाकी है, विदाई कहाँ कर रहे हैं। तो फिर हमने इनको साड़ी गिफ्ट्स कर दी, क्योंकि ये लोग शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमारे घर पर आए थे। और यहाँ पर केक कटिंग के वीडियो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर जब दीदी ने केक काटा था, दीदी को शायद से गिफ्ट में मिली है गोल्ड रिंग। तो ये मिली है मम्मी जी की तरफ से, यानी उनकी सासू माँ की तरफ से। और हाँ, यहाँ पर ये दोनों सास बहू, यानी कि हमारी चाची सास और पूजा और उषा भाभी, यानी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उनकी विदाई कर दी गई। आधी विदाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे नाच गाने आ गए थे, और इन सबके सुंदर चेहरे मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं देखे जा रहे हैं। और ये है मेरी बेटियाँ। और हाँ, बेटियों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर कभी लगता ही नहीं है कि मैं इनकी चाची हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ एक जैसा ही डांस करते हैं। और ये पता है, चुपचाप कलर के डर से छुप के खड़े थे, तो मैंने इनका हाथ पकड़ के भी खींच लिया कि जब मैं नाच रही हूँ, बच्चे नाच रहे हैं, तो आप क्यों बचोगे। बस फिर क्या है, यहाँ पर पीछे मनोज भैया, पूजा, आगे मैं, और ये हम लोग सब लोग कलर खेल खेल के साथ साथ डांस भी कर रहे हैं। और अगर डांस के सारे गाने लगा दूंगी, और आप ये देखिए चाचा भतीजी, और हाँ, चाचा का भतीजियों से प्यार तो बहुत ज़्यादा ही है। जब तक यहाँ पर गुलाल की होली खिलती रही, तब तक कोई नहीं खिसका। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये स्प्रे हुआ, स्प्रे के बाद ये लोग कलर ले आए पक्का, और फिर बहुत ज़ोर से इन लोगों ने हमारे चेहरे पे रब किया। लेकिन सबसे पहले तो शुरुआत मैंने ही करी थी, क्योंकि मैंने दामाद जी को सबसे पहले लगा दिया था, और मेरी ये गोरी गोरी लड़कियां भी मुझसे इतनी साफ़ सुथरी देखी नहीं जा रही थी। तो फिर देखो, घर पे तो हम जो होली खेलते हैं वो हम नॉर्मल होली खेलते हैं, लाइक थोड़ा सा गुलाल टीका ये सब का। लेकिन जब हम सब लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से होली खेल लेनी चाहिए। तो बस ये बहुत अच्छे से होली खेलने के लिए सबको घसीट घसीट के बाहर निकाला जा रहा है, और सबके सर में गुलाल भर दिया गया है। और हमारी लिटरली, उन लोग तो 2-3 बोरी लेके आए थे, उनकी भी 3 बोरी पूरी खाली हो चुकी थी, और यहाँ हमारा भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। और ये छोड़ने का कोई किसी को नाम ही नहीं ले रहा था। देखो आप, यहाँ पर ये कौन है? उषा भाभी। उषा भाभी को इतने तरीके से भिड़ाया जा रहा है, और मैं तो भिड़ चुकी हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। अब क्या ही भिड़ाओगे, थोड़ा और भिड़ाओगे, भिड़ा लो भाई साहब। लेकिन डांस तो बनता है, क्योंकि डांस करना बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ पर ये हमारे घर के बच्चे, ये रोशनी जी के साथ खुशी के बालों में मैंने बहुत सारा कलर भर दिया था ऑलरेडी। इनके लंबे लंबे बाल थे तो मैंने बढ़िया से कलर भरा है। और मानने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं सब भांग खा के आए थे क्या, लेकिन सब तो थे होश में ही, क्योंकि भांग आएगी कहाँ से घर में। फिर यहाँ पर सरिता दीदी को भी बढ़िया से कलर लगा दिया गया है और ये मैंने खींच के रोशनी को बाहर निकाला है कि सबसे कम तो यही भिड़ी है। बस फिर क्या है, हम लोगों को नाचते नाचते रात हो गई। और फिर उसके बाद जो कलर हम लोगों ने बदतमीजी से एक दूसरे के ऊपर लगाया है, उसका परिणाम आप मेरे चेहरे से और इन लोगों के चेहरे से देख सकते हैं कि हमारे ये जो सुंदर चेहरे थे ये अब हरे, लाल, पीले, नीले, गीले सब हो चुके हैं। और मेरा चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर तो जो मतलब लेयर पुट्टी होती है ना, इस तरीके से पहले हरी लेयर करी, फिर ग्रीन, फिर येलो लेयर कर दी, फिर वाइट कर दिया, फिर मुझे बाबा इलायची बना दिया, उसके बाद मेरे ऊपर रेड कलर की कोडिंग कर दी। इतनी सारी कोडिंग से बचने के लिए फिर मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर मैंने कहा कि चलो डांस ही कर लेते हैं। यहाँ पर हम सब लोग डांस कर रहे हैं। अभी भी बची हुई है सरिता दीदी यानी कि नंद रानी। तो यहाँ पर फिर मैंने अभिषेक जी से बोला कि आपने सबको इतना गंदा भिड़ाया है और अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि भाभी अगर आप बाहर निकाल देती हो तो मैं पक्के से बढ़ा दूंगा। फिर क्या है, पूरी टीम हमारी उनको ढूंढने में जुट गई और वो छुपी हुई थी फ्रिज के पीछे। फिर तो वो जब जैसे ही हमको मिली है तो हमने उनको भिड़ा दिया है। और यहाँ पर ये सब एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के कलर लगा रहे हैं भाई साहब। और ये देखो मुझे भी लग चुका है, तो मैंने कहा अब लग तो चुका ही है तो डांस कर लिया जाए, क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, वज़न तो बहुत ज़्यादा कम कर लिया है मैंने। इस चीज़ का सीक्रेट सब लोग पूछते भी हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल मतलब वेट लॉस जो व्लॉग आएगा उसमें मैं सब कुछ आपको बता दूंगी कि मैंने मेरा वेट कैसे कम किया है। और लिटरली मेरा वेट था 97 से मैंने इसको 65 या 66 कुछ ऐसा हो चुका है अभी। और अभी भी मैं इसे कंटिन्यू रिड्यूस कर रही हूँ। तो जैसे ही ये और कम हो जाएगा मैं फुल वीडियो या जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पर ये जो लोग भी नीचे आप देख सकते हो, और धरती तो दिख ही नहीं रही है, पूरे पे गुलाल ही गुलाल दिख रहा है। और यहाँ अभिषेक जी ने बचा हुआ गुलाल भी इनके चेहरे पे लगा दिया है। बस फिर सब लोग खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद यहाँ पर भैयू को कलर लगाने की स्कीम जारी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि भैयू छोटा है। और मनोज भैया का हाल भी आप देख सकते हो और हमारे बच्चों का। यहाँ पर किसी खास व्यक्ति विशेष को ढूंढा जा रहा है, लेकिन किसको ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और शायद वो थी उषा भाभी। उसके बाद रोशनी का चेहरा पूरा बच चुका था, तो भैया फिर से गए और बढ़िया खिरखिर वाला कलर लेके आए, जिसमें मतलब क्या कहते हैं वो कांच वाच जैसा जो भी होता है वो हमारी रोशनी को प्यार से लग गया है। और रोशनी मुझे बता रही है कि देख ले मेरे चेहरे पे कांच लगा है। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक जी जाने से पहले जो मंडप होता है जिसमें दूल्हे को झकाना कहते हैं, कि जब वो आते हैं तो सबसे पहले मतलब एक डोर खोलते हैं, उसके बाद दूल्हे राजा का ससुराल में आना जाना शुरू हो जाता है। तो ये उस रस्म की तैयारी हो रही थी। तो बस यहाँ पर इन्होंने नोट खोल दी है। इस नोट के बदले इनको मिले होंगे पैसे यानी कि शगुन। तो बस ये नोट खोल दी है अब इनने, अब ये हमेशा यहाँ पर आ सकते हैं। आप करो ब्लॉग को लाइक शेयर।